नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंजलि आपके साथ। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। उम्मीद से बढ़कर रिस्पांस। चैट जीपीटी में इमेज जनरेट करने का फीचर हुआ अपडेट, लोग ले रहे मजा। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में इमेज जनरेट करने के लिए नया अपग्रेड जारी किया है। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और अलग अलग इमेज बना रहे हैं। कंपनी ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा पसंद आ रहा है। प्रशासन ने हमें कुछ नहीं कहा, सपा सांसद के घर हमला करने वाले करनी सेना कार्यकर्ताओं का वीडियो अखिलेश ने किया शेयर। आगरा में तोड़फोड़ की वारदात में शासन प्रशासन की साठगांठ के आरोपियों ने खुद ही पोल खोल दी। मुख्यमंत्री जी को क्या सबूत चाहिए, लगता है यूपी सरकार कोई और चला रहा है। राणा सांगा विवाद को लेकर करनी सेना ने सपा सांसद रामजलाल सुमन के घर पर कल हमला कर दिया था। बेडरूम में घुसी गाय पीछे से पहुंच गया सांड, बचने के लिए 2 घंटे तक अलमीरा में बंद रही महिला। फरीदाबाद स्थित एक घर में बुधवार को अजब वाक्य देखने को मिला। वहां एक घर के बेडरूम में गाय और सांड घुस गए। दोनों पशु करीब 2 घंटे तक वहीं डटे रहे। घर पर मौजूद महिला ने तब खुद को अलमारी में बंद कर लिया। बाद में पड़ोसियों ने काफी मशक्कत कर दोनों पशुओं को घर से बाहर निकाला। पिता के सिर पर सवार था खून, 3 बेटियां और 1 बेटे का धड़ से अलग किया सिर, फिर लगा ली फांसी। शाहजहांपुर के मानपुर चचरी गोंटिया गांव में एक पिता ने अपने 4 मासूम बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी। उसने खुद भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने सभी 8 शवों को कब्जे में ले लिया है। अब मृतक पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। मिस्र में बड़ा हादसा, समुद्र में 44 लोगों के साथ डूबी सबमरीन और 6 की मौत की आशंका। मिस्र के लाल सागर में गुरुवार की सुबह हरगहाड़ा शहर के समुद्री तट पर एक टूरिस्ट सबमरीन डूब गई और इस भयानक दुर्घटना में 6 लोगों के मरने की आशंका जताई गई। वहीं घायलों का इलाज जारी है। अलगाववाद ले रहा है अंतिम सांस, शांति की राह पर लौटे हुर्रियत के 2 ग्रुप। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के शासन में अलगाववाद अंतिम सांस ले रहा है और एकता की जीत पूरे कश्मीर में गूंज रही है। 2 अलगाववाद ग्रुप ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। ट्रंप के कार टैरिफ से टेंशन, ईयू चीफ ने कहा बिजनेस और कंज्यूमर दोनों के लिए बुरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल से आयातित यूरोपीय कारों पर 25% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया, जिसे यूरोपीय आयोग ने व्यापार और उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक बताया। कव्वाली कार्यक्रम में मारपीट का वीडियो वायरल, बाबा बागेश्वर ने किया था उद्घाटन। मथुरा के विवेक हेरिटेज में आयोजित कव्वाली कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसक झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में शराब परोसने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। बाउंस बैक के लिए केजरीवाल ने पंजाब में लगाया जोर, गुजरात और यूपी पर भी नजर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हार से उभरने का एक बड़ा मौका खोज रहे हैं। पंजाब के मोर्चे पर खुद तो डटे हुए हैं ही, गुजरात और यूपी पर भी खास जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि एक भी मौका उनके हाथ से छूट न जाए। मऊगंज के शहीद पुलिस एएसआई के परिवार को सीएम ने सौंपा 1 करोड़ का चेक, कहा एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देंगे। मऊगंज जिले में ड्यूटी निभाने के दौरान पुलिस एएसआई रामचंद्र गौतम शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री ने शहीद की पत्नी पुष्पा, उनके पुत्र धीरेन्द्र और भतीजे सतीश से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। नवरात्र पर बीजेपी विधायक ने की मीट की दुकान बंद करने की मांग। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायकों ने नवरात्र के दौरान मांस की दुकानें बंद करने की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें भी कहना चाहिए था कि रमजान के समय में शराब की दुकान बंद कर दो। कटरा से घाटी के लिए शुरू होगी पहली ट्रेन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, दशकों का इंतजार होगा खत्म। कश्मीर को ट्रेन से जोड़ने का कई वर्षों का इंतजार 19 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से घाटी के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हरियाणा में ईद पर नहीं मिलेगी छुट्टी, नायब सिंह सैनी सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग और ईद का पर्व एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में नायब सिंह सैनी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ईद पर रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का ऐलान किया। सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह के बयान से मचा सियासी बवाल। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह के सड़क पर नमाज और मांसबंदी पर विवादास्पद बयान से राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई और मांसबंदी की मांग का समर्थन किया। विपक्षी दलों ने उनके बयान की कड़ी निंदा की और इस्तीफे की मांग की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल की पंचायतों के कामकाज की सराहना की। उन्होंने पंचायत सदस्यों की समर्पण और दक्षता पर प्रकाश डाला, चाहे वे किसी भी दल से हो। उन्होंने पंचायती राज अधिनियम के महत्व और महिलाओं की भूमिका पर भी जोर दिया। साथ ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
अभिनेत्री रान्या राव की सोना तस्करी मामले में जमानत याचिका 64वीं CCH अदालत ने खारिज कर दी। मामले की गंभीरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चलते अदालत ने फैसला सुनाया। रान्या पर 14 किलो से ज्यादा सोने की तस्करी का आरोप है। पुतिन ने स्वीकारा भारत दौरे का पीएम मोदी का न्योता। विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि पिछले साल लगातार तीसरी बार चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री ने पहली विदेश यात्रा रूस के रूप में की थी। उन्होंने कहा कि अब हमारी बारी है। हालांकि पुतिन की यात्रा की तारीखों का अभी कोई खुलासा नहीं किया गया। अतीत की अमानत लौटी। एक दशक में विदेशों से वापस लाई गई 642 प्राचीन कलाकृतियां। 2014 के बाद से 642 कलाकृतियां विदेशों से वापस लाई गई हैं, जबकि 72 और कलाकृतियों की वापसी की प्रक्रिया जारी है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के विरासत पर जोर देने और विभिन्न देशों के साथ समझौते के कारण संभव हुई। रोहिंग्या बांग्लादेश से शांति फैलाने आएंगे तो कड़ाई से निपटेंगे। लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी बिल बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे देश में कौन आता है, कितने समय तक आता है, किस लिए आता है, ये जानना जरूरी है। हर एक विदेशी नागरिक का अपडेट इस बिल के बाद होगा। सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर होगी, निगरानी भी होगी। आतिशी को भाई कहने पर दिल्ली विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा उस समय हो गया जब कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को भाई बोल दिया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस पर हंगामा किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने मार्चिंग के जरिए आप विधायक कुलदीप कुमार और विशेष रवि को बाहर निकलवाया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।